अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं चाहती हूँ। तो फिर मैं मेहमत को सब कुछ बता दूंगी। इसका वाहिद रास्ता मौत है अजीज असलान पे। अगर आपने मुझे ना भी मारा तो वो खिजर का नाम सुनते ही मुझे मार डालेगा। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सिर्फ उसी सूरत में ये दरवाजा खोलूंगी मैं तुम्हारे लिए। मेहमत तुम्हारे साथ क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि मीरान खिजर शाह दोनों का बेटा है, जानती हो? याद आया, तुम तो मरने के लिए तैयार हो ना। लेकिन मीरान, जानती हो मीरान का क्या होगा? अगर तुमने अब एक भी गलती करने की कोशिश की तो याद रखो मीरान को नुकसान पहुंचाने वाले और भी बहुत लोग हैं। सोचो, अच्छी तरह सोच लो। मैं अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ अजीज़े असलान पे। एक दिन अल्लाह भी तुमसे हिसाब लेगा अजीज़े। खिजर, हमारी मुलाकात को ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मेरी हसरत खंजर की तरह मेरे दिल को चीर कर रख देती है। तुम्हारी खुशबू हर दिन सांस की तरह अपने अंदर उतारती हूं। तुम्हारी जुदाई में गुजरा हुआ एक एक दिन कयामत की मानिंद है। बहुत याद आते हो खिजर। मेहमत कल किसी काम से शहर से बाहर जाएगा। अजीज़े भी घर पे नहीं। कल उसी जगह मुलाकात के लिए आ जाना। मैं अम्मी से मिलने के बहाने घर से बाहर निकलूंगी। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं दिलशाह। मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? हाँ, तुम क्या समझती हो कि अपनी राइटिंग बदल दोगी तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी? हाँ, फिर से यही सब लिखना होगा। अब इससे ज्यादा और क्या करेंगी आप? मैं हरगिज नहीं लिखूंगी, हरगिज नहीं लिखूंगी। अभी नहीं अजीज़े, अभी नहीं। इस वक्त ये खत पढ़ना शुकूक को जन्म देगा, लेकिन सही वक्त आने पर उसे यकीन आ जाएगा। तभी इंतकाम की तरफ बढ़ पाएगा। उजलत मत दिखाओ, फिलहाल रख दो इसे। ये वक्त असलान को वापस भेजने का है। यही सही फैसला है। तुम ही थी ना बेटी? क्या तुम जिंदा हो? क्या तुम ही हो इस राग की तरह? तुम ही थी ना बेटी? हकीकत थी या मेरा ख्याल थी? क्या दोबारा मिलने आओगी? तभी यकीन होगा। क्या तुम ही हो? हकीकत थी या मेरा ख्याल थी? या वाकई दिलशाह जिंदा है? हो सकता है अजीज़े के डर की वजह से तुम नहीं आती। बेटा, आप ठीक से खाए हंदान साहिबा। जायके के लिए लौंग भी डाली है। अल्लाह और जायका दे शायदा। खिजर, आजाद साहब आप भी तो लें। कहें तो थोड़ा शहद भी निकाल दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे शहद के बगैर भी मजे का है। बेटा मैं तो बेवकूफ हूँ या शायद अंधा हो गया हूँ। मैंने देखा नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खिजिर साहब और सोच रहा था कि अरे रियान साहिबा, आपको कुछ चाहिए? चाय बहुत है, वो भी ताजी चाय। आप नाश्ता करें, मैं निकाल देता हूँ। खामोश, मैं किसी से बात तक नहीं कर पा रहा हूँ। तुम होके बक बक किए जा रहे हो।
बाबा ऐसा मत कहें, वो अपना काम कर रहा है, जल्दी सब कुछ सीख जाएगा। मैंने ठीक कहा ना? जी जी। पता नहीं कब सीखेगा ये। अब आवाज ना है मुझे। चाय निकाल के दो। मुझे माफ कर आवाज दें। नहीं। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे काम का यही तरीका है। अब अगर कुछ कहूँ तो लानत हो मुझ पर। लानत का तो मुझे नहीं पता। अब एक लफ्ज भी मुंह से निकला तो तुम्हारी जुबान काट दूंगा। इसे मेज पे रखो और दफा हो जाओ, हम खुद ले लेंगे। जी ठीक है। आप कुछ कह रहे थे बाबा? मैं तुमसे बीजों के बारे में पूछ रहा था। खरीदारों से बात हो गई है? जी बात कर ली है। बीजों के लिए दवा तो तैयार कर ली है, लेकिन नताइज आने में कुछ वक्त तो लगेगा ना बाबा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, बीजों के लिए हमें बेहतरीन दवाई मिल जाएगी। सुनो, तुम्हें इस मसले को खुद देखना होगा, वरना हम पिछला नुकसान भी पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो। मुनाफा बढ़ाने के लिए जो कुछ करना हुआ मैं करूंगा, यकीन रखें मुझ पर। एक तुम पे ही तो भरोसा है। इजाजत दें। जॉन, गुस्सा मुझसे और तुम खानदान को छोड़ के जा रहे हो। मैं खानदान को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हर एक की अलग अलग परेशानी होती है। बाबा, नाश्ता किए बगैर कहां जा रहे हो? काम है मुझे। बैठो बेटा, तुम्हारे बाबा जो करना चाहते हैं करने दो। बाबा आप कहाँ चले? मेरा पेट तो बातों से ही भर गया है। जमीनों तक जा रहा हूं, खुद देखूंगा वहां जाके सब कुछ। यहां बैठकर पागल होने से बेहतर है कि वहां जाकर अपने काम को खुद देख लूं। चले ठीक है बाबा, मैं भी साथ चल रहा हूँ। नहीं शुक्रान, इंसान एक दिन में पागल नहीं हो सकता। ओए, सच था, ख्वाब नहीं था। वो औरत मेरी बेटी थी या नहीं, लेकिन ख्वाब नहीं था वो। गुड मॉर्निंग नानी जान। कैसे हो बेटा तुम? देखो मैं तुमसे। क्या हुआ है पागल इंसान? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? हद है। बेटा गाड़ी चलाते हुए गुस्सा कर रहे हो? नहीं, आप फिक्र मत करें नानी जान। आप कहिए, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी बेटा, बस तुम्हारी आवाज सुनने को दिल चाह रहा था, इसीलिए कॉल की है। अगर आप मुझसे ऐसी बातें करेंगी तो मजीद बिगड़ जाऊंगा। बेटा काश तुम्हें बिगाड़ा होता, काश के बिगड़ने से अपना और रेयान का भला सोचा होता तुमने। इस बात का क्या मतलब है नानी जान? हेलो नानी जान, क्या हुआ है? सच बताइए, कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, क्या होना था, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें चिल्लाते हुए सुना ना, इसीलिए परेशान हो गई थी बेटा। बूढ़ी हो गई हो ना। अच्छा मैं बंद करती हूँ, तुम ध्यान से गाड़ी चलाओ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अपना ख्याल रखिए नानी जान। अकल के नाखून लो शुक्रान। तो क्या उसे फोन पर ही बता देती? कल रात उसकी अम्मी को मैंने यहाँ देखा है। बेचारा मेरा बच्चा पुरुमीद होकर ना उम्मीद हो जाता। आपकी वजह से मैं कितने सालों तक अपने खानदान से दूर रहा, अपनी माँ और अपनी बहन के बगैर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा बड़ा। जब हकीकत मालूम हुई तो आप पर बहुत गुस्सा आया। आप मुजरिम हैं, नफरत करता हूं मैं आपसे। मैं इस खानदान का हिस्सा हूं, कोई भी नहीं जान पाएगा। ये जंग अब मेरी भी जंग है। तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से नहीं भेजूंगी असलाम, और अजियत देकर भी नहीं। वो चीज तुम्हारे कदमों में रखूंगी जिसकी तुम्हें शदीद ख्वाहिश है।
तुमने अच्छा नहीं किया। अजीजा क्या चाहती है और क्या नहीं, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। अब यकीन करें मैंने वही किया जो मुझे सही लगा अम्मी। तुम मजीद मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं। नहीं, मुझे मंजिल नजर आ रही है। आप सिर्फ सब्र करें। दुश्मनों को नुकसान सिर्फ इस वक्त पहुंचाया जा सकता है कि जब आप उनकी कमजोरियों को समझें। मैं असलाम, नहीं चाहता कि मेरे दुश्मनों की जान इतनी आसानी से छूट जाए, और दादी जान से बदला इसलिए भी लेना चाहता हूँ कि ताकि आप सबकी जान बचाई जा सके। तुम अपनी दादी जान से इस खत के जरिए ही बदला ले सकते थे। लेकिन इस तरह इस खत का मकसद कभी भी नहीं जान पाते। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे? और हम सब जानते हैं कि मीरान ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है जो उस खानदान को नुकसान पहुंचाए जिसने पाल पोस कर उसको बड़ा किया हो। इस राज के सामने आ जाने के बाद दादी जान को सिर्फ और सिर्फ वक्ती नुकसान पहुंचता। अजीज असलान पे अपनी चालें चलती रहती, बल्कि और ज्यादा खतरनाक चालें चलती, और हमारा सारा का सारा प्लान बर्बाद हो जाता। वैसे भी हमें तो यहाँ से चले जाना था। हमारे पीछे क्या होता है इससे क्या फर्क पड़ता है? दादी जान को हारता हुआ देखने के लिए मैंने सालों इंतजार किया है। वार बेकार गया तो सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। हम नई जिंदगी तब शुरू करेंगे जब पीछे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यह है मेरा मकसद। तुमने तो कोई खबर नहीं दी, लेकिन मेरा प्लान सुनो। आधे घंटे के अंदर अंदर मुझसे मिलो। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलिए अम्मी, बहुत देर होगी, अब आपको जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि दादी जान को खबर हो। भूल जाएं, जब तक मैं यहां पर हूं आप सारी परेशानियों को भूल जाएं। महफूज जब तक कोई नई जगह नहीं ढूंढता उस वक्त तक यहां नहीं आया करें आप। अस्मा, सुल्ताना उठ गई या नहीं? वो सुबह ही उठ गई थी, लेकिन घर पर नहीं है। शायद गोनल से मिलने होटल गई हैं। अच्छा। बाबा को कल शाम का पता चल गया। अब वो मुझे अम्मी के पास ले जा रहे हैं। मैं तो बेबी की बर्थ पे जाना चाह रही थी, लेकिन बाबा अभी भेजना चाहते हैं मुझे। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। अब क्या करोगी? क्या चली जाओगी? जाना तो पड़ेगा ना अब मुझे। बाबा को मना कैसे कर सकती हूँ? मीरान को बताया? उसे अभी नहीं बताया और बताऊंगी भी नहीं मैं। अच्छा, मैं बाबा को मनाती हूँ फिर कि बेबी की बर्थ पर ही जाऊंगी। क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ना हो परेशान, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। रयान, तुम शादोलो हो, अकल से काम लो। शादोलो हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। शादोलो कभी भूखा प्यासा नहीं मरता और ना ही थकता है, समझ आई? अच्छा बस करो। अरे रियान साहिबा, आपके हीरो की कॉल आ रही है। लो बात करो और जरा पूछो इनसे। जब भी आपका जिक्र करें तो कॉल आ जाती है। मीरान, जानती हो नसू साहब तुम्हारे साथ क्या करेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उनकी नकल उतार रही हो? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? यहाँ आ जाओ ना, मिलने का दिल चाह रहा था। नहीं आ सकती मैं। कहो ना फौरन जाओ। नहीं करो। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। वादा करती हूँ कल की तरह कभी नहीं होगा। अब नखरे तो ना दिखाओ। जानती हूँ जाना तो तुम भी चाहती हो। ध्यान रखना। हाँ हाँ, ध्यान रखना। क्या हुआ? इतनी सुबह कैसे आना हुआ? हद है यार, मतलब इतनी सुबह में मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? खुश तो बहुत हूं मैं, लेकिन कल रात ही तो मिले थे हम। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सालों बीत गए। मैंने दादी जान से बात की थी। क्या हुआ है? क्या कोई बुरी खबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दादी जान ने मुझे कुछ वक्त और दे दिया है। तुम मुझसे छुपा रहे हो ताकि मैं परेशान ना हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूं जिसका वो इंतजार कर रही है तो उन्हें कोई मसला नहीं। मीरान, इतना ही काफी है।
तुम्हारी दादी जान से तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी मुझे। और अब जब हमारे पास वक्त है तो पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि दादी जान चाहती क्या है। पता लगा लेंगे रेहान, पता लगा लेंगे। अब जैसे कि हम दोनों को कुछ वक्त मिल गया है तो बहुत काम करना होगा। कुछ सोचा हुआ है क्या तुमने? शायद अपने खानदानी उस्ताद के पास जा रहा हूं। शायद उन्हें कुछ मालूम हो, या शायद वो हमें कोई हिंट दे सकें जिससे हमारी मदद हो जाए। अच्छा ख्याल है। वैसे ये ख्याल मुझे तुम्हारे बाबा को देखकर आया था। देखते हैं क्या होता है। मैं बहुत खुश हूं कि सुबह सुबह तुम्हें देख लिया, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए ताकि पकड़ी ना जाऊं मैं। मुझे सब कुछ बताते रहना तुम, ठीक है? रुको एक मिनट, रुको ज़रा। मीरान? क्या मीरान? तुमने कहा था तुम खुश हो, मगर मुझे अब भी उदास लग रही हो। बताओ मुझे क्या हुआ है रेहान? नहीं तो ठीक हूं मैं। फिर तुम अपने हस्बैंड से भागकर कैसे जा सकते हो? मीरान प्लीज मुझे अब जाने दो, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। क्या है ये? देखो क्या लिखा है। असलान कराहन, उसी का लाइटर है ये। और उसका लाइटर यहां क्या कर रहा है रेहान? बताओ मुझे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इस शख्स की नजर हम पर है। ये शख्स बहुत ही आसानी से हमारे घरों में आ सकता है, फोटोज ले सकता है, और अब ये लाइटर, मुझे जाकर उससे मिलना होगा। लाइटर वापस करके पूछना होगा उससे कि आखिर वो हमसे चाहता क्या है। मीरान मेरी बात सुनो। रेहान मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं तो एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूं, उसे उसका लाइटर वापस करने जा रहा हूं, समझ गई तुम? और कुछ नहीं। असलान मेरी वजह से यहाँ आया था। क्या मतलब? कल रात मलाइका की आंख लग गई। वो दरवाजा नहीं खोल सकी और असलान फोटोग्राफी के लिए जा रहा था। उसने मुझे देखकर मेरी मदद कर दी। शायद उसी वक्त लाइटर गिर गया होगा। और तुमने इस पर यकीन कर लिया रेहान? हाँ, जब आजाद को गोली लगी तो इत्तेफाक से वो शिकार पर आया हुआ था, और जब तुम रात को अकेले अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी तो वो वहां फोटोज लेने आया हुआ था। देखता हूं उसे। मीरान रुक जाओ प्लीज। खरीदारों की कोई खबर? नहीं जनाब, नहीं आई। बस कह रहे हैं कि कोशिशों में लगे हुए हैं, और फैक्ट्री वाले भी इस बारे में पूछ रहे हैं। हमसे कितनी बड़ी लापरवाही हो गई। खुद आके पहले देखना चाहिए था, और इन्होंने ध्यान से काम किया होता तो वक्त पे पता लग जाता कि बीजों में कीड़ा लग गया है। 40,000 बीज थे, बर्बाद हो गए। चारों तरफ देखो, जमीनें बंजर और वीरान पड़ी हैं। जनाब अगर बीजों को ना बचाया गया तो हम क्या करेंगे? करना क्या है, नुकसान बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमें हल भी ढूंढना होगा इसका। बहुत सारे मुलाजिमों की रोजी रोटी का सवाल है। अगर बीजों को ना बचाया गया तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। देखो कुछ ना कुछ तो करेंगे, परेशान मत हो, लेकिन ये गांव के लोग मसले का पता नहीं कर पाएंगे। खिजर, इन्हें वापस भिजवा दो, और कुछ ऐसे लोगों को बुलाओ जो काम जानते हो। मुआयना करवाओ जमीन का। ठीक है बाबा, एक दफा बात कर लेने दें। अगर काम नहीं बना तो जैसा आप कह रहे हैं वैसा कर लेंगे। और फैक्ट्री भी तुम ही जाओगे और वहाँ का सब काम देखना है तुम्हें। जी। और वो साबुन वाली फैक्ट्री का क्या हुआ? एक जगह बिगाड़ शुरू होता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। वहाँ भी कोई गड़बड़ लग रही है। बाबा आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे कह तो रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा। आपकी सेहत के लिए ज्यादा परेशान होना ठीक नहीं है। ठीक है, मगर ऐसे कब तक चलेगा खिजर?
हमें खुद ध्यान देना होगा, तभी ठीक होगा। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तुम फैक्ट्री जाके देखो और वहां जाके वर्कर्स के साथ बात करो। ठीक है। वो अजीजा की वजह से घर में फंस के रह गए, हत्ता के अपने कारोबार तक को नहीं देख पा रहे। बदीर भाई, ये किस किस्म की बीमारी है? बहू अपने चाचा को उस एक्सीडेंट में छोड़कर कैसे चली गई सब याद है। जी हाँ। कुछ मत कहो सुल्ताना साहिबा, अपने अल्फाज को जाया मत करो, कुछ मत कहो। अब जरा सोचो इस बारे में। मसलन ये खत अगर तुम्हारी बेटी को मिल जाए, बल्कि बेटी को छोड़ो, अगर ये अजीज अस्लाम बे को मिल जाए तो क्या होगा? तुम चाहते क्या हो? अब सही है, जरा देखो तो सही कितनी जल्दी पटरी पर आ गई हो। पहले जरा मुझे एक बात तो बताओ, अजीज अस्लाम बे ने मेरे बेटे पर गोली चलाकर सुलह के मुआहिदे को जाया क्यों किया? अजीजा अस्लान बे ने सब कुछ जला दिया, और तो और वो खुद भी मरने वाली थी और हमें भी जबरदस्ती वापस बुलवा लिया, लेकिन मिरान नहीं गया और उनका सारा खेल बिगड़ गया। बस इतना ही जानती हूँ। मालूम कर लोगी सुल्ताना साहिबा, मालूम कर लोगी। जिहान, अच्छा ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो। अजीजा अस्लान बे मुझे अपना कोई राज नहीं बताती। देखो, मुझे कोई परवाह नहीं अजीजे क्या बताती है और क्या नहीं, परवाह उसकी है जो तुम मुझे बताओगी। बात समझ में आ रही है ना? मैं इंतजार करूंगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अजीजा तो अजीजा, असलान और गोनल को पता चला तो क्या करूंगी मैं? अजीज साहिबा, दादी जान, फौरन तैयार हो जाओ, मिल के पास वाली जमीन पर आना, मैं वही इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। दादी जान सब खैरियत है ना? ये इतने अचानक से आप मुझे वहां क्यों बुला रही हैं? आओगे तो पता भी चल जाएगा असलान। ये काम आज ही हो जाना चाहिए। तुम्हारी जान बचाने का वाहिद रास्ता तुम्हें यहां से भेजना है। अजीज साहिबा, असलान का साथी जो महफूज है उसके बारे में मालूमात मिल गई हैं। क्या मालूम हुआ? वो बहुत शरीफ आदमी है। असलान साहब ने खुद उसे ढूंढकर अपने साथ रखा है। हेलो सुल्ताना, क्या तुम गोनल के साथ हो? आज सुबह छुपकर दादी जान से मिली। उनका स्टार्ट था कि आज ही उनसे मिलूं, इसलिए चली गई। एक तकलीफ दे सच मालूम हुआ। मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। एक्सीडेंट की वजह से जो जख्म मुझे लगे, लेकिन असल जख्म रूह पर लगा, और ये जख्म कभी भरने वाला नहीं। आज़ाद और मैंने जिस फैमिली का ख्वाब देखा वो कभी पूरा नहीं होगा। जिस ख्वाब के पीछे मैं भाग रही थी वो तो सराब निकला। दादी जान का साया मेरे ख्वाबों पर पड़ गया, लेकिन उसे तो कोई चोट नहीं आई थी। उसकी अम्मी एलिफ को एक्सीडेंट याद नहीं, झूठ बोला गया उससे। जुनेद, मेरी बात सुनो, एक काम करना। जी सर। आज शाम मेरे कुछ मेहमान आएंगे, उनकी टेबल यहाँ पर लगाना। समझ गए तुम? समझ गया सर। ठीक है। आजाद, क्या मैं बात कर सकती हूँ?
हाँ कहो, क्या बात करनी है? एलिफ ने आपके बारे में जो लिखा वो पढ़ा मैंने। मैं दादी जान एलिफ से छुप छुप कर मिलती थी, जानते हैं? इसका मतलब नहीं जानते, और जानते भी कैसे? दादी जान एलिफ की जिंदगी और खुशियों से खेलती रहीं। उसकी मौत तक जो रास्ता जाता है उसके पत्थर खुद दादी जान ने अपने हाथों से लगाए। अब इन सब बातों से क्या फायदा होगा? क्या तुम नहीं जानना चाहते जो उसने लिखा? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। आजाद, सुनो, अजीजे को थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूं। वो नफरत भी दिल से करती है। और तुम और मीरान रेयान को मिलने से पहले ही नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तुम खुद को अजीजे से मुख्तलिफ समझती हो। आजाद, ये तुम ज्यादती कर रहे हो। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। आखिर तुम इस होटल में क्यों रह रही हो, जबकि रेयान और मीरान की तलाक के बाद वो घर तुम्हारा हो चुका है? रेयान और मीरान की तलाक हो गई? हेलो अम्मी। मीरान, मीरान खुदा का वास्ता है कुछ मत करना। उसने सिर्फ मेरी मदद की है। अब मैं इसकी मदद करूंगा। देखते हैं आखिर ये चाहता क्या है। मीरान, असलान, बाहर आओ फौरन। जानता हूं तुम अंदर ही हो। मीरान, किसी के घर के बाहर खड़े होकर इस तरह से चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। तो क्या उसे हमारे घरों में घुसने का हक हासिल है? बोलो। असलान, बाहर आओ फौरन। डरो माँ, अपना लेटर भूल गए थे, वो वापस करने आया हूँ। मीरान, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, खोलेगा ये। यहीं रुको। कहाँ जा रहे हो? मीरान, रुक जाओ। मीरान, तुम्हें सब कुछ तो बता दिया है। घर के अंदर मैं लेकर गई थी उसे। क्या ये बेहतर होता कि रात के उस वक्त वो मेरी कोई मदद नहीं करता? मसला ये नहीं है कि उसने तुम्हारी मदद की रेयान। मसला ये है कि वो अचानक वहाँ पहुँच कैसे जाता है जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है। वो महज एक इत्तेफाक था मीरान। मैं इन इत्तेफाकात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम जा कहाँ रहे हो? हाँ, करने के वाले हो? अगर तुम्हारे शक इतने ही सही होते तो वो उस दिन हमें छत पर क्यों बचाता? हाँ, बाहर निकलो, तुम्हारा लाइटर है मेरे पास। इस तरह जबरदस्ती किसी के घर में घुसकर उसे मारना चाहते हो? इस सबसे क्या साबित करना चाहते हो? सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि हर वक्त तुम्हारे आसपास क्यों रहने लगा है। आवाज आ रही है तुम्हें? मीरान, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, दरवाजे से दाखिल नहीं हो सके तो आप खिड़कियों से जाओगे क्या?